मन को काबू कर लीजिए तो सबसे कठिन हालात भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में अपने मन को काबू कर पाते हैं? जरा सोचिए, सुबह आप तय करते हैं कि जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आपका मन आपको कहता है सोने दे यार, कल से करेंगे, और आप मान जाते हैं। दिन भर बार बार मन कहता है चलो सोशल मीडिया खोलते हैं, अरे ये काम बाद में करेंगे, और आप मान जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम खुद से किया वादा बार बार तोड़ते हैं? यही तो है मन की सबसे बड़ी ताकत। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये कोई खाली शब्द नहीं है। सोचिए, अगर आपका मन आपके आदेशों पर चलने लगे, आप जैसा चाहें वैसा करने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आज जो आप टालते हैं वही काम आप समय से पहले करने लगेंगे। जो डर आज आपको रोकते हैं वही डर आप पार कर जाएंगे। यही है सफलता का असली रास्ता, मन पर काबू। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने मन को साध लिया, उन्होंने दुनिया में असंभव को संभव कर दिखाया। चाहे वो ध्यान में बैठे आळसी हों, चाहे आधुनिक समय के सफल उद्यमी, उनकी जीत की शुरुआत अपने मन को जीतने से ही हुई। और यही कारण है कि आज हम इस वीडियो में एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। ये कोई साधारण मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सच्चाइयां और वो तरीके जिनसे आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो बातें आप यहां सुनेंगे वो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेंगी। अरे ये तो मेरे साथ भी होता है। सोचिए, हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन असल में फैसले हम नहीं, हमारा मन ले रहा होता है। अगर मन बिखरा है तो फैसले भी बिखरे होंगे। अगर मन दृढ़ है, शांत है, तो वही मन आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, मन जीता तो जग जीता। तो चलिए आज हम इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या निजी रिश्ते, सबकी दिशा बदल सकती है अगर आप अपने मन को दिशा देना सीख जाएं। आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे साधारण लोग अपने मन पर काबू पाकर असाधारण बन जाते हैं। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है। अभी हम मन की शक्ति की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अभी आप सुनेंगे, जानेंगे और महसूस करेंगे कि मन को जीतना कैसे सफलता को पक्की कर देता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, हमने अभी अभी देखा कि मन पर काबू पाना सफलता की चाबी है, लेकिन असली सवाल यह है कि हमारे साथ दिक्कत कहां होती है। आखिर क्या वजह है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, खुद से किए वादे तोड़ते हैं और मन की गुलामी करते रहते हैं। जरा अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा याद कीजिए। सुबह उठने से लेकर रात तक कितनी बार आपने सोचा ये काम करूंगा और फिर टाल दिया? कितनी बार आपने कहा आज गुस्सा नहीं करूंगा और फिर गुस्सा कर बैठे? कितनी बार आपने तय किया अब मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाए? यही तो है असली समस्या। हमारा मन हमारा मालिक बन चुका है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं खुद को क्यों नहीं बदल पाता, मेरी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर क्यों है? लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती, ध्यान बिखरा हुआ होता है। हमारा मन हमेशा हमें खींचता है, कभी सोशल मीडिया की ओर, कभी आलस की ओर, कभी गुस्से की ओर, और हम सोचते रहते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है। यह कथन हमें बताता है कि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, हमारे अंदर के मन से है। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेंगे, उस दिन आपको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। लेकिन अभी समस्या ये है कि हम लड़ाई को पहचानते ही नहीं। आप देखिए, मन कितना चतुर है। जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं, यह आपको बहाने देता है, अभी मत करो, कल से करेंगे। जब आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, यह कहता है थोड़ा सा कर लो, कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे हम इस मन के गुलाम बन जाते हैं। परिणाम, सपने अधूरे रह जाते हैं, समय निकल जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो का यह हिस्सा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया कि आपके जीवन की असली बाधा कोई और नहीं बल्कि आपका अनियंत्रित मन है, तो आप बदलाव की दिशा में पहला कदम उठा चुके हैं।
एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए दो छात्र हैं, दोनों के पास एक ही किताबें, एक ही टीचर, एक ही अवसर। लेकिन पहला छात्र रोज पढ़ता है, ध्यान से सुनता है और समय पर काम करता है। दूसरा छात्र रोज सोचता है, अरे कल पढ़ लूंगा, और वक्त गंवा देता है। नतीजा, दोनों की मंजिल अलग अलग हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले ने अपने मन को संभाल लिया, दूसरे ने मन को खुद पर हावी होने दिया। यही फर्क आपकी और आपकी मंजिल की दूरी तय करता है। और यही कारण है कि आज हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो बाहरी समस्याएं अपने आप छोटी हो जाएंगी। क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो शरीर, व्यवहार, काम, रिश्ते सब अपने आप मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि मन ही सब कुछ है और वही हमारी सफलता और असफलता की दिशा तय करता है। लेकिन अब आइए गहराई में उतरते हैं। हम यह समझना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध वास्तव में क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह सिर्फ एक सुंदर पंक्ति नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गौतम बुद्ध अपने समय में हजारों लोगों से मिलते थे, राजाओं से लेकर भिक्षुओं तक, गरीबों से लेकर अमीरों तक। हर कोई अपने दुख, क्रोध, आलस्य और इच्छाओं से परेशान होकर उनके पास आता था। और हर बार बुद्ध का जवाब लगभग एक ही होता था, मन को देखो, मन को समझो, मन को साधो। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि जब तक मन अनियंत्रित है, तब तक इंसान चाहे कितने ही उपाय क्यों ना कर ले, दुख बना रहेगा। सोचिए, आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि सारी कोशिशों के बावजूद शांति नहीं मिल रही। बाहर का माहौल कितना भी अच्छा हो, अगर भीतर का मन अशांत है तो चैन नहीं मिलता। और अगर भीतर शांति है तो बाहर के तूफान भी आपको हिला नहीं सकते। बुद्ध का संदेश यही था, असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही हो जाता है। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे साबित करता है कि हमारे विचार हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को बदलते हैं। जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग उसी पैटर्न को मजबूत करता है। जब आप सकारात्मक और अनुशासित सोचते हैं तो दिमाग नया रास्ता बनाता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी दिमाग को भी आप बदल सकते हैं। बुद्ध यह विज्ञान 2500 साल पहले बता गए थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह गुस्से से भरा हुआ था, उसका चेहरा लाल था। उसने बुद्ध से कहा, मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, गुस्सा मुझे दे दो। वह व्यक्ति चौंक गया, बोला, कैसे दूं? गुस्सा तो मेरे अंदर है। बुद्ध बोले, जब तक तुम यह नहीं समझते कि यह गुस्सा तुम्हारा नहीं है, तुम इसे दे नहीं सकते। इसे देखो, इसे पहचानो, तभी यह छूटेगा। यही बुद्ध का रास्ता था, देखने का, समझने का। बुद्ध हमें यह नहीं कहते कि इच्छाएं मत रखो, भावनाएं मत रखो। वे कहते हैं, भावनाओं के गुलाम मत बनो। इच्छाएं, क्रोध, आलस्य, डर, ये सब आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम इन्हें आते जाते देखते रहो। इन पर अपनी पहचान मत टिकाओ। जब आप अपने मन को देखने लगते हैं तो आप और आपका मन दो अलग चीजें हो जाते हैं। उसी क्षण मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसका एक साधारण उदाहरण सोचिए। आपने तय किया है कि कल से सुबह जल्दी उठना है। अलार्म बजता है, मन कहता है, सो जाओ। आप उस आवाज को सुनते हैं और एक क्षण ठहर जाते हैं। आप सोचते हैं, ये मेरे मन की आवाज है, मेरी नहीं, मैं इसे देख सकता हूं। उसी क्षण आपके पास शक्ति आ जाती है कि आप उठें या ना उठें। यही वह क्षण है जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं। यही बुद्ध के ध्यान की असली कला है। बुद्ध का यह भी कहना था कि अगर आप अपने मन को साफ कर लेंगे तो दुनिया अपने आप साफ दिखने लगेगी। आज हम दूसरों को दोष देते हैं, मेरे बॉस खराब हैं, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पहले अपने भीतर झांको। जब मन साफ हो जाता है तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही दिखाई देने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि एक ही घटना दो लोगों पर अलग असर डालती है। कोई बुरी खबर सुनकर टूट जाता है, कोई उससे सीखकर और मजबूत हो जाता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है और नजरिया तय करता है आपका मन। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, बाहर का संसार बदलने से पहले भीतर का संसार बदलो। बुद्ध के विचारों को समझने के लिए एक और घटना बेहद प्रेरक है।
एक बार एक आदमी ने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा, गालियां दी, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह आदमी थक गया तो उसने पूछा, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रह जाता है? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गईं। यह घटना हमें दिखाती है कि मन पर काबू कैसे रखना है। दूसरों के शब्द, भावनाएं या नकारात्मकता तभी असर करती है जब हम उन्हें अपने भीतर जगह देते हैं। दोस्तों, यही बुद्ध का मूल संदेश है। मन ही आपका असली घर है। उसे साफ रखो, उसे अनुशासित रखो, उसे सजग रखो। जब आप यह कर लेते हैं तो बाहर की कोई शक्ति आपकी सफलता रोक नहीं सकती, क्योंकि तब आप अपने भावनाओं, इच्छाओं और विचारों के मालिक बन जाते हैं। और यह बात सिर्फ भिक्षुओं या साधुओं के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है, चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यवसायी हों, गृहिणी हों या नौकरी पेशा। अपने मन पर काबू पाने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें। इसका मतलब है आप जहां हैं वहीं रहकर सजग हो जाएं। आज की तेज जिंदगी में भी आप यह कर सकते हैं। सुबह 5 मिनट शांति से बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को आते जाते देखिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने मन को पहचानने लगेंगे। यह पहचान ही पहला कदम है। बुद्ध कहते थे कि मन को साधना किसी बड़े युद्ध को जीतने से भी कठिन है, लेकिन इसका फल अनमोल है। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेते हैं, उस दिन आपको बाहर किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आंखों की शांति, आपके शब्दों की स्पष्टता और आपके काम की गुणवत्ता खुद बोलती है। सोचिए, अगर आपका मन डर से मुक्त हो जाए, आलस से मुक्त हो जाए, नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप नए कौशल सीख सकते हैं, अपनी पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्तों में प्यार और भरोसा ला सकते हैं। यही बुद्ध के विचारों का असली मतलब है। अपने भीतर इतना बदलाव लाओ कि बाहर की दुनिया बदल जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बुद्ध का रास्ता किसी पर थोपा हुआ नहीं है। वे कहते हैं, स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो, स्वयं बदलो। आपको किसी पर अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे प्रयोग कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। आप देखेंगे कि सचमुच आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता जा रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक नदी की तरह है। अभी यह नदी कई धाराओं में बंटी हुई है, कहीं आलस, कहीं गुस्सा, कहीं डर, कहीं इच्छा। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, यह सारी धाराएं मिलकर एक बड़ा गहरा प्रवाह बना देती हैं। यही प्रवाह है सफलता का। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, अपने विचारों को देखो, सांस को देखो, अपने प्रतिक्रियाओं को देखो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन चीजों ने आपको सालों परेशान किया, वे आपसे दूर होने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मन की साधना है। और याद रखिए, मन पर काबू पाना एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने मन के मालिक बनते जाएंगे। और जब यह होता है तो आपकी सफलता पक्की हो जाती है। बोधि वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने केवल एक दर्शन नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने की ऐसी कला सिखाई जो आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी 2500 वर्ष पहले थी। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है दुख का कारण समझना और उससे मुक्ति पाना। लेकिन बुद्ध ने यह सिर्फ दार्शनिक बातें करके नहीं बताया, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक, सीधी और सरल तकनीकें दी। इन तकनीकों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित, शांत और सुखी बना सकता है। बुद्ध की सबसे पहली तकनीक है स्मृति या जागरूकता, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने कहा, स्मृति ही धर्म का पथ है। इसका मतलब है हर क्षण पूरी तरह उपस्थित रहना। जब तुम सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस पर ध्यान, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलने की अनुभूति, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाने की अनुभूति। बुद्ध का कहना था कि मन अतीत और भविष्य में भटक कर दुख पैदा करता है। यदि तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीख लो तो दुख बहुत कम हो जाएगा। यह जागरूकता हर काम को ध्यान में बदल देती है, चाहे बर्तन धोना हो, खाना बनाना हो, चलना हो या बात करना। हर क्षण ध्यान में परिवर्तित हो सकता है। यह साधना धीरे धीरे मन को शांति और स्थिरता देती है। दूसरी तकनीक है ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान को केवल एक साधना नहीं
बल्कि जीवन की दिशा बना दिया। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जिसका अर्थ है चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। इस ध्यान में साधक अपनी सांस पर, शरीर की संवेदनाओं पर और उठते बैठते विचारों पर जागरूक रहता है। बुद्ध कहते हैं, विचारों को रोकना नहीं, केवल देखना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश हो, असीम, स्थिर। ये देखने की कला मन को गहरी शांति देती है। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होती है, भावनाएं संतुलित होती हैं और व्यक्ति अपने असली स्वरूप को अनुभव करता है। तीसरी तकनीक है अनित्यता की समझ, इम्परमानेंस। बुद्ध ने कहा, सब कुछ नश्वर है। यह वाक्य केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि मन को मुक्त करने की कुंजी है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं तो दुख पैदा होता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि सब बदल रहा है, सब अस्थायी है, तो हमारी पकड़ ढीली हो जाती है और हम हल्का महसूस करते हैं। यह समझ रिश्तों, धन, प्रतिष्ठा और यहां तक कि अपने शरीर के प्रति भी संतुलित दृष्टिकोण देती है। बुद्ध ने बार बार कहा, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसे समझना ही दुख से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। चौथी तकनीक है सम्यक दृष्टि और सम्यक विचार, राइट व्यू एंड राइट थॉट। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पथ में इसे बहुत महत्व दिया। इसका मतलब है दुनिया को जैसे है वैसे देखना, बिना पूर्वाग्रह, बिना द्वेष, बिना भ्रम। जब हम गलत धारणाओं से मुक्त होते हैं तो निर्णय भी सही लेने लगते हैं। सम्यक विचार का अर्थ है ऐसे विचार जो करुणा, मैत्री और अहिंसा से भरे हों। यह हमारे व्यवहार और बोलचाल को भी शुद्ध करता है। पांचवी तकनीक है मैत्री और करुणा, लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन। बुद्ध ने कहा, जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही तुम्हें सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए। बुद्ध ने मैत्री भाव ध्यान, मेटा भवाना सिखाया, जिसमें साधक पहले अपने प्रति प्रेम भाव जगाता है और फिर धीरे धीरे इसे अपने परिवार, मित्रों, तटस्थ लोगों, शत्रुओं और अंततः पूरे संसार तक फैलाता है। यह साधना हृदय को नरम करती है, क्रोध और द्वेष को गलाती है और मन को गहरी शांति देती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना और उनकी मदद करने की इच्छा रखना। यह भाव मनुष्य को आत्म केंद्रितता से बाहर लाता है और उसे व्यापकता देता है। छठी तकनीक है संतुलित जीवन, मिडिल वे। बुद्ध ने स्वयं तपस्या और भोग दोनों चरमों को अनुभव किया। उन्होंने पाया कि दोनों ही मार्ग स्थायी सुख नहीं देते, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग दिया, न अत्यधिक त्याग न अत्यधिक भोग। इसका अर्थ है संतुलित आहार, संतुलित दिनचर्या, संतुलित विचार और संतुलित व्यवहार। यह संतुलन मन को स्थिरता देता है और साधना को गहराई देता है। सातवीं तकनीक है सत्य और सरलता, ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी। बुद्ध ने कहा, झूठ मन को उलझाता है, सत्य मन को मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने विचार, वाणी और कर्म में सत्य रखता है, उसका मन हल्का रहता है। सरलता का अर्थ है दिखावे और अनावश्यक वस्तुओं से मुक्त जीवन। यह जीवन को सहज और हल्का बनाता है। आठवीं तकनीक है इंद्रियों पर संयम, सेंस रिस्ट्रेंट। बुद्ध ने बताया कि हमारी इंद्रियां ही इच्छाओं और विकारों का द्वार हैं। यदि हम इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ दें तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि इंद्रियों को दबाना है, बल्कि यह कि हम जागरूक होकर उनका प्रयोग करें। जैसे खाना खाते समय स्वाद का आनंद लें, लेकिन उसमें लिप्त न हों। देखना, सुनना, बोलना, सब में सजगता। नौवीं तकनीक है धैर्य और प्रयास, एफर्ट एंड पेशेंस। बुद्ध ने कहा, साधना एक दिन का काम नहीं, यह जीवन भर की यात्रा है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को शांति पाने में समय लगता है। धैर्य रखने वाला ही सफलता पाता है। निरंतर अभ्यास ही मन को बदलता है। 10वीं तकनीक है भावनाओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। बुद्ध ने क्रोध, ईर्ष्या, भय, लालच जैसी भावनाओं को दबाने की बजाय समझने पर जोर दिया। जब तुम्हें क्रोध आए, बस ये जानो कि क्रोध है। जब भय आए, जानो कि भय है। ये जानना ही तुम्हें उनसे अलग कर देता है। जैसे ही तुम भावनाओं को देख लेते हो, वे कमजोर पड़ जाती हैं। 11वीं तकनीक है मैत्रीपूर्ण वाणी, राइट स्पीच। बुद्ध ने कहा, वाणी में सत्य, कोमलता और समय का ध्यान होना चाहिए। वाणी मन का दर्पण है। यह साधना हमें दूसरों के साथ सौम्यता और सम्मान से पेश आने की कला सिखाती है।
12वीं तकनीक है सेवा और दान, सर्विस एंड जनरोसिटी। बुद्ध ने बार बार कहा, जब तुम दूसरों के दुख में हाथ बंटाते हो, अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का दान करते हो, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है। यह साधना अहंकार को पिघलाती है और करुणा को गहराती है। 13वीं तकनीक है ध्यान को जीवन में उतारना, इंटीग्रेटिंग मेडिटेशन इनटू लाइफ। बुद्ध ने कहा, ध्यान केवल गुफा या जंगल में बैठकर नहीं होता, यह हर क्षण में है। खाना बनाना, सफाई करना, चलना, बच्चों से बात करना, हर चीज में ध्यान। जब ध्यान जीवन बन जाता है तब शांति सहज हो जाती है। 14वीं तकनीक है संतोष और कृतज्ञता, कंटेंटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड। बुद्ध ने कहा, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, जितना पाओगे उतना और चाहोगे। संतोष वह खजाना है जो भीतर से आता है। कृतज्ञता वह भाव है जो जीवन को मिठास देता है। जब तुम रोज अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार मानते हो तो मन सकारात्मक होता है। 15वीं तकनीक है अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध ने स्पष्ट किया, किसी भी जीव को कष्ट न देना, न वाणी से, न विचार से, न कर्म से। यह भाव मन को शांत और निर्मल बनाता है। 16वीं तकनीक है नियमित आत्म मंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध ने कहा, अपने विचारों, वाणी और कर्म का अवलोकन करो। रोज देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और क्या यह तुम्हारे और दूसरों के लिए शुभ है। यह आत्म जांच धीरे धीरे दोषों को मिटाती है। 17वीं तकनीक है ध्यान के बाद मौन और विश्राम, साइलेंस एंड रेस्ट। बुद्ध ने ध्यान के बाद मौन को आवश्यक बताया। मौन मन की ऊर्जा को स्थिर करता है, यह हमें आंतरिक अंतर्दृष्टि देता है। इन सभी तकनीकों का सार यही है, जागरूकता, करुणा, संतुलन और परिवर्तन की स्वीकृति। बुद्ध का कहना था कि यह कोई आस्था का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। जब तुम इन उपायों को रोज के जीवन में उतारते हो तो धीरे धीरे मन बदलता है, विचार बदलते हैं और पूरा जीवन बदल जाता है। बुद्ध के ये उपाय आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज लोग तनाव, चिंता, अवसाद और असंतोष से घिरे हुए हैं। बुद्ध की ये तकनीकें एक सरल लेकिन गहन रास्ता दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करना, दिन में कई बार गहरी सांस लेना और अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देना, दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का भाव रखना, जीवन में अनावश्यक चीजों को छोड़ना, समय समय पर मौन रहना, ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध ने बार बार यह भी कहा, सत्य को किसी की बात मानकर मत अपनाओ, स्वयं अनुभव करो। इसका मतलब है तुम्हें खुद इन तकनीकों को करके देखना होगा। केवल पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा, यह जीवन शैली है। इन उपायों और तकनीकों का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, यानी दुख, लोभ, क्रोध और मोह से मुक्ति। लेकिन यह कोई दूर की चीज नहीं, यह हर क्षण में संभव है। जब तुम्हारा मन शांत, जागरूक और करुणामय हो जाता है तो तुम उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। पुराना समय था जब मगध के वन प्रांत में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। चारों ओर घने साल और पीपल के पेड़, पक्षियों की मधुर आवाजें और गंगा की धारा का दूर से आता स्वर वातावरण को अद्भुत बना देता था। बुद्ध के चारों ओर शिष्य बैठे थे। सूर्यास्त की बेला थी, हल्की हवा चल रही थी और हर कोई मौन और ध्यान मग्न था। तभी एक नया युवक, जिसका नाम अंजलि था, बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरा थका हुआ और मन मानो कोई भारी बोझ ढो रहा हो। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, भंते, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं चाहता हूं कुछ और, करता कुछ और, गुस्से और इच्छाओं में बह जाता हूं। मैंने बहुत साधना की लेकिन बार बार असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा। उनका चेहरा जैसे गंगा की धारा, शांत, निर्मल, गहरा। उन्होंने धीरे से कहा, अंजलि, मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन सबसे फलदायी भी। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन यह विजय तलवार से नहीं, समझ और साधना से मिलती है। बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, यह तुम्हारे मन का दर्पण बनेगी। अंजलि ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले मेरे ही समय में एक और युवक था। उसका नाम था नचिकेत। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन अशांत था। क्रोध, अभिमान, इच्छाएं और संदेह, ये सब उसे जकड़े रहते। वह सोचता था, मैं साधु बनूंगा,
लेकिन फिर शहर के सुख साधनों में खो जाता। वह नियम बनाता और तोड़ देता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी अपने मन पर काबू पा सकूंगा? एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, भंते, मैं अपना मन नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, कृपया मुझे साधना बताइए। मैंने उसे देखा और कहा, नचिकेत, मन को वश में करने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अनुभव चाहिए। तू मेरे पास रह, मेरी शिक्षा ग्रहण कर और धीरे धीरे अपने भीतर के तूफान को शांत कर। नचिकेत ने विहार में रहना शुरू किया। सुबह वह जल्दी उठता, ध्यान करता, सेवा करता, लेकिन उसका मन फिर भी बेचैन रहता। एक दिन मैंने उसे अकेले बुलाया और कहा, तू मेरे साथ चल। हम दोनों गंगा किनारे के एक शांत स्थान पर गए। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। मैंने कहा, यहीं बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांस को देख। केवल देख, कुछ बदलने की कोशिश मत कर। नचिकेत ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही मिनट में उसका मन इधर उधर भागने लगा। पुराने स्मरण, इच्छाएं, डर, क्रोध, सब एक साथ। उसने आंखें खोल दी और बोला, भंते, यह असंभव है। मेरा मन तो पागल घोड़े की तरह दौड़ता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो मन की प्रकृति है। तू इसे रोक नहीं सकता, लेकिन इसे देख सकता है। जितना देखेगा उतना यह शांत होगा। दिन बीतते गए। नचिकेत हर दिन उसी वृक्ष के नीचे बैठकर अभ्यास करता। कभी कभी वह घंटों बैठा रहता, कभी 10 मिनट में ही उठ जाता। लेकिन धीरे धीरे, जैसे नदी की धारा गहरी होती है, उसका मन भी स्थिर होने लगा। वह अपनी सांस के बीच अंतराल को महसूस करने लगा। विचार आते और चले जाते, भावनाएं उठती और गल जाती। एक दिन उसने आकर कहा, भंते, मैं पहली बार अपने मन को शांत महसूस कर रहा हूं, जैसे कोई भीतर बैठा साक्षी सब देख रहा हो। गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसे पकड़ता नहीं। इच्छाएं आती हैं, लेकिन वे मुझे बहा नहीं पाती। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, यही साधना का फल है। तूने देखना शुरू किया है। जब तू देखता है, पकड़ता नहीं, तब मन अपनी गति खो देता है। जैसे बिना ईंधन का अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही भावनाएं और इच्छाएं भी शांत हो जाती हैं। बुद्ध अंजलि की ओर देखकर बोले, अंजलि, यह कथा केवल नचिकेत की नहीं, यह हर साधक की कहानी है। मन को वश में करना धीरे धीरे होता है। जैसे किसान बीज बोता है और प्रतिदिन पानी देता है, वैसे ही साधक ध्यान, जागरूकता और करुणा के बीज बोता है। अंजलि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बुद्ध ने आगे कहा, मन को वश में करने के लिए 4 बातें याद रखो। पहला, सांस पर ध्यान। सांस जीवन की डोर है। जब तुम सांस पर ध्यान करते हो तो मन वर्तमान में लौट आता है। दूसरा, भावनाओं को देखना। गुस्सा आए तो बस देखो कि गुस्सा है, उसे दबाओ मत। तीसरा, करुणा विकसित करना। करुणा मन को नरम करती है। चौथा, संतुलित जीवन। न अति भोग, न अति त्याग, यही मध्यम मार्ग है। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो एक हाथी को जो जंगली हो। वह किसी को भी कुचल सकता है, लेकिन वही हाथी जब प्रशिक्षित हो जाता है तो राजा के लिए सबसे मूल्यवान हो जाता है। मन भी ऐसा ही हाथी है। जंगली हो तो विनाशक, प्रशिक्षित हो तो जीवनदाता। अंजलि अब ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। उसे लगा जैसे उसकी सारी बेचैनी किसी ने समझ ली है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, अंजलि, मन को वश में करना लड़ाई नहीं है, यह मित्रता है। अपने मन को अपना मित्र बनाओ, उसे समझो, उसे प्यार दो, उसे दिशा दो। धीरे धीरे यह तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। फिर बुद्ध ने उसे अभ्यास के लिए अनापानसति ध्यान सिखाया, यानी सांस के आवागमन पर ध्यान। बुद्ध बोले, रोज सुबह और शाम बैठकर सिर्फ अपनी सांस को देखो। यह साधना धीरे धीरे तुम्हें अपने मन के गहरे तहखानों तक ले जाएगी। वहां तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे डर, गुस्से और इच्छाएं सिर्फ बादल थे और तुम उनका आकाश हो। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द बोलकर आपकी जिंदगी बदल सकती है? वह सोने से पहले बोले गए शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे आपके भाग्य तक को बदल सकते हैं। पहले ये कोई साधारण शब्द नहीं देता था, बल्कि एक प्राचीन रहस्य है जिसे बुद्ध ने स्वयं बताया था। अब धैर्य रखें। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत बात बताएंगे जिसे जानने के भीतर से आप इसे
एक दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहेंगे। भंते, और जो लोग इसे रोज अपनाते हैं मन को उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं, बल्कि नदी की तरह। लेकिन जैसे नदी खुद अपना रास्ता बनाती है, कैसे ये सिर्फ 5 सेकंड का रास्ता दिखाती है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब मैं और आखिर बुद्ध ने इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, जो पाने क्योंकि हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं अपना मित्र जो आपके जीवन की सोच को ही बदल देगी। अब आप देख रहे हैं अश्विनी मोटिवेशन सफल हो सकता है, जहां हम आपको जीवन से जुड़ी ऐसी अनमोल बातें बताते हैं, उसने सफलता जो आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएंगी। इस घटना के बाद आप जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को, लोग जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा। तूने ये बात बहुत पुरानी है। एक समय की बात, मैंने वही एक नौजवान राजकुमार सिखाया जिसका नाम अर्जुन था, अपने मन को जो बहुत ही दुखी रहता समझा, उसके पास सब कुछ था, मैंने हर महल, ध्यान बनाया, धन, ऐश्वर्य को साक्षी, लेकिन फिर भी उसे चैन की यही साधना तुम्हें भी करनी होगी। रात भर वह करवटें बदलता रहता, उस भूमि चिंता करता और सुबह अपने मन को हाश में कर लिया। उसने कई के बिहार में वह उदाहरण बन गया कि कैसे, लेकिन कोई हल नहीं मिला। चाहे उसका एक दिन उसे पता चला कि भगवान बुद्ध एक पास के गांव में प्रवचन दे रहे हैं, जीत सकता है। वह तुरंत कहानी का यह संदेश और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा है। भगवान भी हम वही, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये इच्छाओं, क्रोध, कि मैं चैन की नींद नहीं सो उलझे हुए रात, लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह सांस, हजारों विचार चलते रहते हैं, जागरूकता और बुद्ध थोड़ी देर तक मुस्कुराए तो हमारा मन भी शांत हो सकता है। राजकुमार, इस कहानी क्या तुम सच में समस्या का हल चाहते हो कि मन को वश में करना किसी जादू से नहीं होता? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये धीरे धीरे कहा तो आज रात सोने से पहले देता है। सिर्फ एक दिन हम पाते हैं और फिर देखो हमारी आंखों में वही। राजकुमार चकित रह गया जो बुद्ध केवल एक शब्द की आंखों में थी। क्या सच में ये सब जानते हैं? बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, एक आध्यात्मिक बात नहीं है, लेकिन यह केवल एक मनोविज्ञान का भी मूल सिद्धांत है। एक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। मन को रात हुई और उसके राजकुमार बुद्ध के बताए अनुसार सोने से पहले शांत चित्त होकर बैठा, जब हम और उस एक शब्द को बोलने लगा, भावनाओं, धन्यवाद, क्रियाओं के पैटर्न को देखते हैं। जी हाँ, तो हमें पता चलता है कि धन्यवाद एक नदी की तरह, लेकिन यह कोई साधारण धन्यवाद नहीं था। जैसे गौतम बुद्ध ने उसे सिखाया था कि वह अपने दिन भर की हर घटना को याद करे, मनोविज्ञान जो भी अच्छा हुआ है उसके लिए दिल से धन्यवाद बोले, जो भी बुरा हुआ पकड़ते नहीं उसके लिए भी धन्यवाद बोले, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। मानव मन में और यकीन मानिए, जब राजकुमार ने इस विधि को अपनाया सचेत मन, तो पहली ही रात उसे गहरी और शांति भरी नींद आई। वर्तमान विचार, अब आप सोच रहे होंगे कि केवल धन्यवाद कहने से यह कैसे संभव हुआ? जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। 3 चिंता, डर और नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारा मस्तिष्क रिलैक्स मोड में चला जाता है, बुद्ध के समय जिससे हमें बेहतर नींद आती है। में कही गई। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि ग्रेटिट्यूड हमारे मन को शांत और शरीर को स्वस्थ बनाता है। जब बुद्ध ने हजारों साल पहले ही इस रहस्य को समझ लिया, धीरे अवचेतन अगर एक राजकुमार जिसने कभी शांति से नींद, मनोविज्ञान बताता है कि वह छोटी सी आदत को अपनाकर व्यवहार अपनी जिंदगी बदल सकता है होती है। तो आप क्यों, यानी जो आप सोचते हैं आज से वही, जब भी आप सोने जाएं अपनी आंखें बंद करें, क्रियाओं को प्रभावित दिन भर की बातों को याद करें। बुद्ध ने कहा और दिल से मनुष्य वही बन जाता है जो वह सोचता है। आप देखेंगे कि कैसे आपकी नींद गहरी होने लगेगी, बिहेवियरल आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी कि धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपने गौर किया? अब आप बताइए, क्या आप इस बुद्ध की अनमोल सीख को आजमाने के लिए तैयार हैं? उसका व्यवहार भी चिड़चिड़ा, अगर हाँ तो आज रात से ही इसे अपनाइए और अगले 7 दिनों में खुद बदलाव महसूस कीजिए, तो उसका चेहरा भी चमक। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, निर्णय बेहतर और कमेंट में लिखें, यही धन्यवाद पाने का विज्ञान है। और अगर आप मनोविज्ञान ही अनमोल कहानियां की और रहस्यमयी बातें जानना चाहते हैं, न्यूरल पाथवेज, तो अश्विनी मोटिवेशन यानी जब आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन करते हैं तो दिमाग में एक रास्ता। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बुद्ध का तब तक के लिए शांति और प्रेम आपके साथ रहे। न्यूरल पाथवे को बदलने की एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप रोज थोड़ी देर भी शांति से बैठकर अपने विचार देखते हैं, उन्हें पकड़ते नहीं बस देखते रहते हैं, तो पुराने रास्ते टूटते हैं और नए रास्ते बनते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के शिष्यों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन पर सैकड़ों शोध हो चुके हैं। सबने यह पाया है कि नियमित ध्यान करने से स्ट्रेस कम होता है, इमोशंस पर नियंत्रण बढ़ता है, एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ती है और आप शांत तथा आत्मविश्वासी रहते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि मन को वश में करने का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। मन को वश में करने का मतलब है विचारों के पीछे भागना बंद करना, उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और अपने चुनाव से दिशा देना। जैसे आप गाड़ी के ड्राइवर होते हैं, वैसे ही अपने मन के ड्राइवर बनना।
यही सिद्धांत बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार कहा। जब उन्होंने कहा विचारों का निरीक्षण करो, तो उसका अर्थ यही था मनोविज्ञान के शब्दों में ऑब्जर्वेशनल अवेयरनेस। हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को देखिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। जब कोई गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ सेकंड रुक जाइए। अपनी सकारात्मक आदतें चुनिए और उन्हें दोहराइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन पर आपका नियंत्रण बढ़ रहा है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन। और अब इस पूरी यात्रा का अंत करते हुए एक गहरी बात याद रखिए, मन को वश में करना एक बार का काम नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। जब भी आप गिरें, खुद को दोष मत दीजिए, बस उठिए और दोबारा अभ्यास शुरू कीजिए। यही बुद्ध का मार्ग है और यही आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। दोस्तों, अगर इस स्क्रिप्ट ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि हाँ, मन ही सब कुछ है, तो यही इस वीडियो की सफलता है। इस चैनल का उद्देश्य भी यही है, आपकी जिंदगी में छोटे छोटे लेकिन गहरे बदलाव लाना। हमने इस वीडियो में समझा कि मन को वश में करना क्यों जरूरी है, गौतम बुद्ध की सीख क्या कहती है, आधुनिक मनोविज्ञान इसका क्या आधार देता है, और आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके अगले पहलू पर चर्चा करेंगे कि इन सिद्धांतों को लागू करते समय आने वाली बाधाओं को कैसे पार करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी वैसा ही संतुलित, खुशहाल और सफल बने जैसा आप सपने में देखते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे आने वाले वीडियो में आपको और भी ऐसी प्रेरक और जीवन परिवर्तन करने वाली कहानियां, तकनीकें और गाइडलाइंस मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी अपने मन को समझ सकें और जीवन को बेहतर बना सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए बनाया जाता है। आपके साथ इस अद्भुत यात्रा के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक याद रखिए, मन आपका है, आप मन के नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तो सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रहती, बल्कि आपकी हकीकत बन जाती है।